आउटरीच और सॉलिडारिटी की उम्र क्या होती है? शायद कोर्ट की अगली तारीख तक भी नहीं। वेस्ट बंगाल के साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज रेप केस भूल तो नहीं गए? भूल ही गए होंगे उस लॉ स्टूडेंट को जिसका अपने ही कॉलेज के सिक्योरिटी रूम में रेप हुआ। उस बच्ची के पिता तृणमूल कांग्रेस से जुड़े आरोपियों को सजा दिलवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब जो हुआ उसके बाद उनकी लड़ाई कब तक चल पाएगी, इस पर भी सवाल है। क्योंकि एबीपी आनंदा और द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अब उन्हें केस वापस लेने की धमकी दी जा रही है। धमकी, अपराधी बाइक से उनका पीछा कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। अपने ही घर इलाके में पीड़ित छात्रा का परिवार इसीलिए असुरक्षित हो गया है क्योंकि वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। एनसीआरपी का डेटा कहता है कि कोलकाता महिलाओं के लिए सबसे सेफ शहर है। क्यों ना हो? जब एफआईआर लिखी नहीं जाएगी, लिखी गई तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, और अगर कोई परिवार न्याय की उम्मीद में कानूनी लड़ाई में उतरे तो अघोषित आपातकाल वाले राज्य में वही अपराधी उनका जीना मुश्किल कर देंगे। ऐसे में केस वापस लिए जाएंगे और कानून की किताबों में दर्ज होगा केस रिजॉल्व। एनसीआरपी डेटा में दर्ज होगा महिलाओं के साथ हुए सबसे कम अपराध, लेकिन नहीं दर्ज होगी वो धमकी, वो आतंक और वो पीड़ा जिससे पूरा परिवार गुजरता है। लेकिन आपको ये सब क्यों पता होगा? इंडिया गेट पर मेल पुलिस ने अक्षय के बूब्स टच किए हैं, यही नेशनल डिस्कोर्स है। बाकी बंगाल का क्या? 1946 से लेकर 2025 तक बंगाल की माताओं बहनों के नाम त्रासदी लिखी है, सो चल रही है। इस खबर से किसी को क्या मतलब कि क्या आतंक के बीच साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज की रेप विक्टिम को अपनी शिकायत वापस लेनी पड़ेगी? वही इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर मौत में एसआईआर खोज रही हैं, क्योंकि बांग्लादेशियों को बचाना है। राज्य सरकार को घुसपैठियों के वोट की चिंता है, राज्य की बेटियों की नहीं। क्योंकि जब सरकार बनाने का सीक्रेट फॉर्मूला टीएमसी के पास है तो फिर उनके लोग बेटियों का बलात्कार भी करेंगे और केस वापस लेने का दबाव भी बनाएंगे। यही आज का पश्चिम बंगाल है और यही कोलकाता का महिलाओं के लिए सबसे सेफ सिटी होने की सच्चाई है। अब इस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।